एक औरत ने 3 दिन का खाना और पानी निगल लिया था क्योंकि वो अपनी फैमिली से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसका प्लान था कि वो अपनी मौत का नाटक करके 3 दिन तक गायब रहेगी। उसके पास अब सिर्फ उसके 2 एक्स हस्बैंड्स और बच्चे बचे थे और उनके चेहरों पर अब कोई इमोशनल दुख नहीं था। फिरा ने इस दिन की तैयारी बहुत टाइम से की थी और फ्यूनरल के बाद वो अपनी एक नई लाइफ शुरू करने वाली थी। कुछ महीने पहले की बात है। फिरा अभी भी एक मिलियनियर औरत थी। एक दिन उसने एक ब्रांडेड स्कार्फ देखा जो एक झलक में ही उसे बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन करीब 20,000 युआन का प्राइस देखकर वो शॉक हो गई, जबकि उसकी मंथली इनकम 1 लाख युआन थी। फिरा को वो स्कार्फ बहुत पसंद आया, लेकिन उसे छोड़कर जाना पड़ा। वर्क से घर आने के बाद फिरा को पार्ट टाइम ट्यूटर का काम करना पड़ता था। जो पैसे वो कमाती थी उसी से 4 लोगों का खर्चा चलाना पड़ता था। ट्यूटरिंग के बाद भी उसे खाना बनाना पड़ता था। हर रोज बच्चे उसी टाइम पर उससे पैसे मांगते थे और पैसे लेकर चले जाते थे, बिना ये समझे कि उनकी माँ कितनी मुश्किल से सब मैनेज कर रही है। थोड़ी सी उदासी में फिरा ने एक कुकी उठाई और तभी डोरबेल की आवाज से वो डर गई। कुकी उसके गले में अटक गई और उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं था। ऐसा लगा जैसे उसके फैमिली में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। फिरा लड़खड़ाते हुए पाइप की तरफ गई। उल्टी से भी ज्यादा बुरा था उसके सीने का टाइटनेस, जिसे वो अपने हाथों से पीटती रही और ये स्ट्रॉन्ग औरत किसी तरह एक सांस ले पाई। फिरा धीरे धीरे बैठ गई। उसका डिप्रेशन और भी बढ़ गया जब उसने देखा कि उसके रिलेटिव्स हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं और उसे एहसास हुआ कि वो तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे जब चाहा यूज कर लिया। फिरा ने हार नहीं मानी और उठती रही और आखिर में एक स्टूल पर जाकर बैठ ही गई। एक दिन उसकी बेटी ने अपने एक्स हस्बैंड को खाना ढूंढने के लिए घर के अंदर आने दी। उसने फेला के चेहरे की सफेदी को नोटिस भी नहीं किया। फेला ने जब अपने एक्स हस्बैंड को खाना खाते देखा तो उसे समझ आया कि वो सालों से अपने दोनों एक्स हस्बैंड्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी अपने बच्चों के थ्रू। दोनों एक्स हस्बैंड वीकेंड तक घर में ही रहे और खूब खाया। फेला अकेले ही लंच बना रही थी और सोच रही थी कि आज का दिन थोड़ा चिल करने का मौका मिलेगा। तभी उसकी प्रेग्नेंट बेटी कुछ पूछने आई। जब फेला ने मना किया तो बेटी ने रोना और जिद करना शुरू कर दिया। फेला अपनी बेटी को मना नहीं कर पाई और उसे रिप्लेस करते हुए उस वर्कशॉप में चली गई जिसका थीम था एंजाइटी खत्म करना। फेला दूर एक कोने में बैठकर सब कुछ देख रही थी। तभी एक आदमी ने अपनी एंजाइटी के बारे में बोलना शुरू किया। पता चला उसे कैंसर है और वो इस बात को लेकर परेशान है कि उसका टाइम कम है, इसलिए वो अपनी बाकी की लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना चाहता है। उसकी बातों ने अचानक फेला को जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने तो अपनी आधी भी लाइफ कभी एंजॉय नहीं की। उसी वक्त उसने अपने दिल में ठान लिया कि अब उसे अपने चारों तरफ फैले खून के रिश्तों से फ्री होना है। वो सीधा एक लग्जरी स्टोर गई और वो स्कार्फ उठाया जिसे वो कब से चाहती थी और बड़ी खूबसूरती से अपने गले में लपेट लिया। उसे बहुत पसंद आया। पेमेंट का टाइम आया तो प्राइस थोड़ा हाई था, लेकिन फेला ने बिना हिचकिचाए उसे खरीद लिया। अब वो अपने फेवरेट्स के लिए खुद मेहनत करके पैसे कमाना चाहती थी। उसने फिर अपने एक्स हस्बैंड और बेटे को ढूंढा और अपने नाम पर एक रूम किराए पर लेकर बेटे को दे दिया। 10 साल का किराया एडवांस में भर दिया। उसने कहा कि अब उसके बेटे को खुद से जीना सीखना होगा। घर लौटकर उसने जानबूझकर सारा खाना खत्म कर दिया ताकि उसकी बेटी को मजबूरी में खाना बनाना सीखना पड़े। फेला अब चाहती थी कि ये सारे काम पहले सेट हो जाएं, फिर वो खुलकर अपनी बुरी खबर बता सके।